भोजपुरी एक ऐसी भाषा जो मिट्टी की खुशबू से निकली, गांव की चौपाल से लेकर बड़े शहरों की गलियों तक गूंजती रही। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर जगह भोजपुरी की अपनी ही पहचान है। लेकिन सोचिए, वही भोजपुरी जो कभी लोकगीतों और संगीत की आत्मा हुआ करती थी, आज गंदी, अश्लील और विवादित इंडस्ट्री क्यों बनती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस इंडस्ट्री के बड़े चेहरे, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर पवन सिंह, वो किस तरह से इसे साफ करने की बजाय और विवादों में धकेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको ले चलेंगे भोजपुरी की शुरुआत से लेकर उसके पतन तक, और फिर समझाएंगे कि पवन सिंह और अंजलि राघव विवाद ने क्यों पूरी इंडस्ट्री की नींव को हिला दिया है। तो आइए पहले सुनाते हैं उन लोगों की भी जो बारिश की तरह बहते भोजपुरी गानों की गंदगी से परेशान है और कहते हैं ये वो भोजपुरी नहीं है जिस पर हम गर्व करते थे। भोजपुरी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। ये भाषा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमी हिस्से से निकलकर पूरी दुनिया में फैली। चाहे फ्रिजी हो, मॉरिशस हो या विदेशियों की और जगह जहाँ भारतीय गए वहाँ भोजपुरी भी पहुँची। भोजपुरी गीत और नाटक कभी गांव-गांव की आत्मा हुआ करते थे। बिरहा, कजरी, चौता, सोहार, कावड़ गीत, इन सब ने इस भाषा को अमर बना दिया। लोगों के दिलों ने भोजपुरी का मतलब था संस्कार, मिट्टी और अपने जड़ों से जुड़ाव। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री पर कमाई का दबाव बढ़ने लग गया। 90 दशक के बाद भोजपुरी सिनेमा ने एक बार फिर से उड़ान भरी। मनोज तिवारी ने फिल्मों और गानों के जरिए भोजपुरी को मेन स्ट्रीम पे पहुंचाया। उसके बाद रवि किशन जैसे कलाकार भी जुड़े और भोजपुरी को पहचान मिली। लेकिन जहां शुरुआत में भोजपुरी फिल्मों में परिवार, समाज और संघर्ष की कहानियां दिखाई जाती थी, वहीं बाद में सस्ते मसाले और आइटम सॉन्ग्स ने जगह ले ली। भोजपुरी म्यूजिक एल्बम्स और यूट्यूब चैनल्स पर डबल मीनिंग, अश्लील शब्द और विवादित डांस स्टेप्स की भरमार हो गई। नतीजा ये हुआ कि भोजपुरी को लोग मजाक और गाली की तरह इस्तेमाल करने लग गए। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री से निकले कई चेहरे सीधे राजनीति में जा पहुंचे। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद बने, रवि किशन बीजेपी के ही टिकट पर सांसद है, और अब पवन सिंह, जिनका नाम भी टिकट और राजनीति से जुड़ने लग गया है। यानी भोजपुरी अब सिर्फ एक भाषा या इंडस्ट्री नहीं रही, बल्कि राजनीति और सत्ता का टूल बन चुकी है। लेकिन सवाल यही है, जब ये बड़े चेहरे संसद में बैठ सकते हैं तो क्या इनके लिए भोजपुरी को साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं है। अब आते हैं ताज़ा विवाद पर। हम भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है उनका एक वायरल वीडियो जिसमें ये हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। वीडियो में साफ दिखा कि पवन सिंह बार बार अंजलि को कमर पर टच कर रहे थे। तो वहीं अंजलि राघव का बयान भी सामने आया। अब आप सुनिए उनका बयान। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि
शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। ये बयान भोजपुरी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो वहीं विवाद बढ़ा तो पवन सिंह ने भी माफी मांग ली। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरे आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको मेरे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पवन सिंह के इस पोस्ट के बाद अंजलि राघव ने भी इस बात का जवाब देते हुए कहा, पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है। वो मुझसे बड़े और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जय श्री राम। पवन सिंह कहते तो है कि लॉलीपॉप लागे लूं, लेकिन भैया जब भोजपुरी इंडस्ट्री खुद लॉलीपॉप नहीं एक जोक बन जाती है, राजनीति में बैठे भोजपुरी के बड़े चेहरे कहते हैं हम समाज बदलेंगे, लेकिन खुद भोजपुरी को साफ करने की हिम्मत नहीं दिखाते। और पवन सिंह आप माफी मांग कर निकल गए, पर सवाल ये है कि क्या एक सॉरी से भोजपुरी का सम्मान लौट आएगा? लेकिन क्या ये माफी काफी है? क्या ये मामला भोजपुरी इंडस्ट्री की असलियत नहीं दिखाता, जहां महिलाएं कलाकारों को अब भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बल्कि अब महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है? अब भोजपुरी इंडस्ट्री दोहराए पर खड़ी है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि भोजपुरी को संस्कार और संस्कृति का दर्पण बनाना चाहिए, दूसरी तरफ वो प्रोडक्शन हाउस जो सिर्फ क्लिक और व्यूज के लिए गंदगी परोस रहा है। सोचिए, जब भोजपुरी गीतों को सुनकर ये लोग भद्दे मजाक करने लगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? भोजपुरी जिसे हम अपनी पहचान, अपनी मिट्टी और अपने गर्व का हिस्सा मानते हैं, आज उसी भोजपुरी का इस्तेमाल गंदगी फैलाने और राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। अंजलि राघव का मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई और नींव को सामने लाता है। सवाल ये नहीं है कि पवन सिंह ने माफी मांगी या नहीं, सवाल तो ये है कि भोजपुरी की छवि को कौन बचाएगा। कभी यही भोजपुरी विदेशों तक गर्व से बोली जाती थी, लेकिन आज लोग इसे गाली और मजाक में इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री और समाज दोनों तय करें, क्या भोजपुरी को फिर से उसके असली रूप में लौटाया जाए या ये गंदगी में और डूबती जाएगी। ये फैसला आपके और हमारे हाथ में है, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, भाषा हमारी पहचान होती है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।